गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलो ध्यान से देखते हैं। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 8.3 8.1 8.2 मैं कंप्लीट कर चुका था। 8.3 हमें सॉल्व करने के लिए बेटा ये सारे फॉर्मूले जो मैं लिख के लाया हूँ इन सब की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, इन सभी की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, तो ध्यान से देखते चलना, समझते चलना कि इनमें हमें क्या क्या करना है ना। सबसे पहले देखना, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, जिसमें डाउट लगे आप मुझे पूछते चलना। ये सारे फॉर्मूले मैं लिख के लाया हूँ, बनाए हैं इनमें से मैंने कुछ बेसिक फार्मूले बेटा हमारे कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा कि हमारी ये बेसिक फार्मूले है। कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बेसिक फार्मूला था। उसके बाद मैंने इधर से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे रूट लगाया, ये हमारा एक नया फार्मूला बन गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ कॉट स्क्वायर प्लस 1 था, प्लस का 1 उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। उसके बाद हमें पता है कॉसेक, अब ये देखो प्लस का 1 है, कॉट प्लस का इधर जा किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऐसे सॉरी, ये एक बेस फार्मूला था, एक बॉस फार्मूला, एक बेस फार्मूला ये है। इन बेस फार्मूले से मैंने 5 अलग बनाए। इनसे होगा क्या, अभी आपको आगे क्वेश्चन जो सॉल्व करोगे उनमें बहुत आसानी मिलने वाली है, बहुत आसानी से प्यार से अच्छे से समझ के कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बेटा, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा मैंने उधर भेजा, माइनस का हो गया, एक नया फॉर्मूला बन गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा क्या लग जाएगा, रूट, यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ दिया था क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हटाए क्या लग गया बेटा, रूट लग जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जैसे मैंने बेटा साइन को इधर भेजा था, सेम एज मैंने किसको भेज दिया, कॉस को, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटाए क्या लग गया, रूट। ऐसे ये फॉर्मूले मैंने कन्वर्ट किए, आप समझ सकते हो, ध्यान से देखना। ये सारे फॉर्मूले आप जानते हो, बेसिक फॉर्मूले 8.1 में 8.2 में मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। इसके साथ कुछ आगे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, हम ध्यान से देखना। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले और दिए गए बेटा हमारे पास, जो वहाँ मैंने देखे थे वही यहाँ पे दिए गए, इन्हें समझना। क्यों, यहाँ एक क्वेश्चन है मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, आपको कन्वर्ट करके सीखना, देखना, समझना। कहीं भी डाउट लगे आप पूछ सकते हो, कमेंट करके पूछ लेना। आगे ध्यान से देखना, समझना। क्या लिखा बेटा, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टेन ए टर्म्स ऑफ कॉट ए, मतलब इन सबको हमें कॉट ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ध्यान से देखना, मान के चलो मैं साइन ए की पहले दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, साइन ए, साइन ए दिया है। साइन ए का फॉर्मूला बेटा सिंपल होता है, क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। अभी मैंने आपको बोला था कॉसेक ए का फॉर्म फॉर्मूला कॉट ए के फॉर्म में होता है, ध्यान से देखना, कॉसेक ए दिया है, कॉट ए के फॉर्म में है। कॉसेक ए से अगर मैं स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा इधर क्या लग जाएगा, रूट, यानी कॉसेक यहाँ पे मुझे सीधा डायरेक्ट क्या लिखना है, साइन ए बराबर हो जाएगा बेटा 1 अपॉन में रूट के अंदर कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारा साइन बेटा कन्वर्ट होगा टेन ए के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम लगी, सेम एज बेटा सेक दिया है, देखो ध्यान से, सेकंड वाले में क्या दिया है, सेक ए। सेक ए किसके फॉर्म में होता है, रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा है ना, रूट के अंदर कितना लिखा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आप पता टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ध्यान से देखो, इसे सॉल्व करते हैं आगे, रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए, एंगल ए लिख दो क्योंकि हमें बेटा एंगल यहाँ क्या कौन सा लेना है बेटा, एंगल ए, यहाँ पे भी एंगल क्या आ जाएगा, ए। सेक ए हमारा कन्वर्ट हो गया बेटा कॉट ए के फॉर्म में। कोई प्रॉब्लम लगी, ये फॉर्मूले अगर आपने जो बनाए हैं मैंने उनको यूज करोगे तो, नहीं तो इनको भी ना बेटा बहुत लंबे, एक को बदलो दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, बदल बदल के नीचे तक लेके आ जाओ। डायरेक्टली अगर आपको याद है आप कन्वर्ट करके रख सकते हो। अगला बेटा टेन ए दिया, ध्यान से देखना, टेन ए का फॉर्मूला तो डायरेक्टली होता है बेटा 1 अपॉन कॉट ए, 1 अपॉन कॉट ए। ये सारा हमारा बेटा इजीली कन्वर्ट होके आ गया। इनमें कोई प्रॉब्लम लगी, यस और नो, सिंपल भाषा में बता देना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, पर आगे क्वेश्चन देखते हैं, ओके। चलो समझना, राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ए, एंगल ए और सेक ए के फॉर्म में लिखना है। किसके के फॉर्म में लिखना है, सेक ए। सबसे पहले बेटा आता है साइन ए, साइन ए को बेटा 1 अपॉन कॉसेक ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन को कन्वर्ट करना है, प्लस का कॉस उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस में,
यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा बेटा, रूट, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर ए, सॉरी एंगल ए, सब जगह बेटा ए लेना है हमें, है ना, क्या लेना है, एंगल ए। ओके, एंगल ए, एंगल ए, ध्यान से देखना। कॉस को हम पता है सेक के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, यानी कि साइन ए हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन में सेक ए, सेक स्क्वायर ए। ये हमारा कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली वही वैल्यू पुट करने वाले थे। पहला हो गया साइन हमारा। अगेन बेटा क्या आएगा, कॉसेक, कॉस, कॉस बराबर तो सीधा लिख सकते हो 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए। साइन हो गया, कॉस हो गया। अगेन बेटा अब हम किसको कन्वर्ट करने वाले, साइन कॉस हो गया। उसके बाद बचेगा कौन, टेन, टेन। अब टेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, सेक के फॉर्म में होता है, ध्यान से देखना। कोई भी टेन का फॉर्मूला ये दिया है, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, यानी कि टेन को बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन को कन्वर्ट कर दिया, सैमेज बेटा किसको कर देंगे, कॉट को। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इसको अपॉन में लिख दो, 1 अपॉन में रूट के अंदर क्या आ जाएगा, सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट हो गया। देखो बेटा साइन हो गया, साइन के बदले कॉस भी कर दिया। अब ध्यान से, साइन के बाद बचा क्या, कॉसेक। कौन बचा है, कॉसेक, कॉसेक ए। कॉसेक ये कैसे लिखना है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये जो नंबर लिखा है इसी को कन्वर्ट कर दो, यानी कि 1 अपॉन में कितना लिख देंगे, रूट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व करके ऊपर आ जाएगा सेक के फॉर्म में कन्वर्ट। लेकिन हमें कन्वर्ट करना था तो हमने सीधी वैल्यू पुट कर दी। सारे के सारे बेटा आ गए, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉट आ गया, कॉसेक आ, 3 4 5 आ गए, छठवा हमारा सेक के फॉर्म में था ही। अब यहाँ ये क्वेश्चन बेटा सिंपल दिए गए थे, अगर ये फॉर्मूले आपको बनाना आते हैं, समझ में आता है तो बेटा आप बहुत आसानी से कर लोगे। अदरवाइज फिर वही है कि रट्टा मारो एक साइड से, मत मारना। सिंपल बनाना सीखोगे बेस्ट है। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से बेटे, प्यार से समझना। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर, देखो कितना लिखा है बेटा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, ध्यान से समझना। पहले बेटा 9 हम यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ध्यान से सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर किसके होता है बेटा, 1 के, यानी कि 9 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1 बराबर में आंसर क्या आ गया, 9। पहले का ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब बात किसकी करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्या लिखा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, क्या लिखा बेटा, सेक थीटा, और बंद ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा ना, कॉसेक थीटा। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ओके, अब इसे ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, समझना क्या लिखा है बेटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख देंगे बेटा हम, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, प्लस में यहाँ सेक थीटा को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कन्वर्ट कर दिए सिंपल, सेम एज इधर कर देंगे। 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे बेटा, कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे बच्चों, साइन थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं इनके, है ना, याद रखना। नहीं तो उधर देखोगे पीछे भी मैंने लिखाई थी, कॉसेक बराबर होता है 1 अपॉन में बेटा साइन थीटा, क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इनका मैं ले लेता हूँ एलसीएम, एलसीएम बेटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई यानी कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा, प्लस यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा 1, ये ऊपर आ गया, है ना। अब इसका बेटा एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बन जाए साइन थीटा, देखो साइन से साइन कट जाएगा, प्लस में आ जाएगा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, और साइन से साइन कट जाएगा, माइनस का आ जाएगा 1। ध्यान से, ये दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं आपको। ए, इस पूरे नंबर को मान लो बेटा ए, और इस पूरे को क्या मान लो बी, जैसे ये ए इधर भी, और ये बी हमारा बन जाएगा ए प्लस बी, यहाँ भी हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बन गया। इसे अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आओ यहाँ ध्यान से मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बेटा, कॉस थीटा प्लस कॉस
कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोन में बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस और साइन क्या दिया बेटा कॉस थीटा साइन थीटा। ये कैसे आए ध्यान से समझ लेना। ये बेटा ए माना इसको हमने बी माना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आता है आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसे हम ओपन कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा 1 अपोन में कितना लिखा है बेटा कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी बच्चा फॉर्मूला होता है इनका वैल्यू कितनी होती है 1 यानी 1 प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का 1 अपोन में आ जाएगा बेटा कॉस थीटा साइन थीटा है ना। -1 से +1 क्या हो जाएगा कैंसल साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएंगे कैंसल बचा क्या बेटा हमारे पास 2 दैट्स योर आंसर। ओके माय डियर पहले क्वेश्चन में सेकंड वाले का ऑप्शन कहीं है ये रहा 2 आपका आंसर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या दिया है सेके क्या लिखा है सेके प्लस में tan ए सेके tan ए ये दोनों बंद हो गए और 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देखो ये तो साइन के फॉर्म में लिखा है ये दोनों साइन के फॉर्म में नहीं है हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करें सर सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 1 अपॉन कॉस ए प्लस इसे क्या लिख देंगे बेटा साइन ए अपॉन में कॉस ए साइन ए अपॉन में कॉस ए और ये तो साइन के फॉर्म में पढ़ो लिखा है तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दो 1 माइनस साइन ए। ओके अब इनका बेटा ले लेते हैं एलसीएम क्या ले लेते हैं एलसीएम देखो ध्यान से एलसीएम लेंगे तो क्या से आएगा यहाँ आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए कोई प्रॉब्लम मल्टीप्लाई में कर दिया था 1 माइनस साइन ए। ध्यान से देखो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला फिर से मिल गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा फॉर्मूला 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अपॉन में क्या है बेटा कॉस ए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर पता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा बेटा कॉस ए। ये प्लस का 1 माइनस का 1 क्या होगा कैंसिल माइनस पावर ए कॉस ए कट गया यानी आंसर बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए। ऑप्शन में देखो कॉस ए है ऑप्शन डी आपका करेक्ट है आ गया कोई प्रॉब्लम। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 दिया मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है कोई भी समस्या लगे तो पूछते चलना 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यही दिया बेटा बराबर में हमें लेके आना है क्या आएगा ध्यान से देखते चलना इन्हें पहले बेटा हम कन्वर्ट कर देते 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखो tan का फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मैंने उसको लिख दिया कॉट का फॉर्मूला होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हमने उसको लिख दिया। आगे ध्यान से देखना मल्टीप्लाई करो कॉस का मल्टीप्लाई 1 से कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर ए उसके बाद अपॉन में क्या दिया बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे करो तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में सॉरी अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर बेटा कितना होता है 1 अपॉन में सॉरी बेटा यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए 1 अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये बेटा आपस में पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बराबर में बेटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ये आपका बेटा क्या आ गया आंसर tan स्क्वायर ए ऑप्शन है ऑप्शन डी आपका tan स्क्वायर ए आंसर आ गया आपका। कोई प्रॉब्लम लगी किसी भी तरीके से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कहीं समस्या लगती है तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा है ना। देखो चलो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का पहला है कौन सा है देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ये क्वेश्चन दिए गए ध्यान से समझना है ना क्या लिखा है बेटा
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, बराबर में बेटा हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। पहले एक काम करो, इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आओ देखो ध्यान से देखते हैं कन्वर्ट कैसे करेंगे सर। कोसेक थीटा को हम बेटा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट में माइनस में कॉट थीटा को बेटा क्या लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये लिख देंगे ब्रैकेट 1 स्क्वायर। एलसीएम लेके हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें पता है एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास साइन थीटा बन जाए साइन थीटा यानी 1 माइनस क्या आ जाएगा बेटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का ये बन जाएगा। अब ये देखो ध्यान से समझना है ना, ये पूरे का बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है और नीचे बेटा देखना ये बेटा होल स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। इस पे दोनों पे लगा था मैंने, अलग अलग लगा दिया, 2 बार लिखा है तो इसे 2 बार लिख सकता हूँ मैं बेटा। कितनी बार लिख सकता हूँ? 2 बार। कैसे देखो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख दिया अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझ। अब मैं इस नंबर का अगर अपने मन से स्क्वायर लगा भी दूं 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यह फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी ए माइनस बी। ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा और आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसल, बराबर में हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है बच्चों? सिंपली हमारा वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड दैट, जो हमें प्रूफ करना था हमारा आ चुका। चलो आओ आगे ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा कॉस ए प्लस में अपॉन में कितना दिया बेटा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। उसके बाद लिखा ऊपर 1 प्लस साइन ए और बेटा अपॉन में लिखा है कॉस ए। क्या लिखा है? कॉस ए। सिंपल भाषा में समझना, यहाँ हमारे पास जो दिख रहा है वो वैसा का वैसा। सबसे पहले बेटा हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और आ जाएगा बेटा कॉस ए। क्या आ जाएगा? कॉस ए। ध्यान से देखते चलना, जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब जब कॉस का डिवाइड इसमें करेंगे बेटा, कॉस का डिवाइड कॉस से कॉस क्या हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई, इन्हें हम ओपन कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा है ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा बेटा 2ab यानी कि 2 साइन ए। क्या आ जाएगा? 2 साइन ए। यहाँ पे भी ए है, अपॉन में बेटा कितना दिया है 1 प्लस साइन ए, उसके बाद लिखा है बेटा कॉस ए। कोई दिक्कत समझना ध्यान से, यहाँ क्या लिखा बेटा समझना, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू और इन दोनों को जोड़ने पर यानी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और बीच में लिखा है कॉस ए, है ना। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 यानी 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में बेटा हमारे पास है कॉस ए। क्या है? कॉस ए। बेटा 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में बचेगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया बेटा कैंसल। ध्यान से समझना, यहाँ बचा कितना है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में कॉस ए। कॉस ए को बेटा 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक ए, तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा बेटा हमारा सेक ए। ये हमारा वेरीफाई हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों? देखो ध्यान से, ये हमारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ना, क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन मैं आगे करा दूंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं 30-35 सेकंड का वीडियो बनाता हूँ, तो ध्यान से देखते चलना। ओके, थैंक यू।